8 सितंबर को जलसे में की गई रियासत मुखालिफ तकारीर, हुकूमत का PTI रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन का फैसला। संजानी जलसे में तकारीर पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत में 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में न आए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को खत पढ़कर सुनाया। और जजेस तकर्रुरी के मौजूदा निज़ाम को बदलना होगा। इत्तेहादी जमातें उसूली तौर पर विफाक की सतह पर आईनी अदालत से मुताल्लिक हमारी तजावीज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। ऐसी आईनी अदालतें बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। जस्टिस मुनीब अख्तर के चीफ जस्टिस को लिखे खत की तफसीलात सामने आ गई। चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खैल को शामिल किया गया। ये दुरुस्त है, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का खत। चीफ जस्टिस का जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह का मामला। बानी पीटीआई के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंच तश्कील नहीं दिया गया। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ 5 के बजाय 4 जजेस अदालत में बैठे तो हमने एतराज़ उठाया। बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। कल नए बेंच की तश्कील का भी फैसला होगा। हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए आर्टिकल 63 बनाया गया था। आईनी बहरान के हल के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठकर फैसला करना होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। ऑर्डिनेंस में लिखा है साफ कि 3 मेंबर होंगे और वही फैसला कर सकते हैं कि कौन सा बेंच है। 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है। एक जज साहब नहीं बैठ रहे तो क्या 2 मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा आईनी बुरहान है, आईनी सवाल है। और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है कि क्या आगे रद्द-ए-अमल करना है। यहाँ कोई नया ऑर्डिनेंस के आने की ज़रूरत है, यहाँ कोई नया कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने सदा की थी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के माबैन इत्तफाक हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भिजवाए गए नामों पर ट्राइब्यूनल्स बनाए।
सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। मुकन्नना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस का पैनल मांगने और उनमें से इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक ट्राइब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालबा कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का इजाफी नोट लिखा, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी उहदेदार हैं। हर मामले में इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट जजेस के दरमियान बाकायदा मुशावरत नहीं हुई। उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल की तश्कील के लिए इकदाम करेगा। जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल मंदोखिल के इजाफी नोट से इत्तफाक लिखा, जस्टिस जमाल मंदोखिल के इजाफी नोट से इत्तफाक करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में केस के मेरिट्स पर दलाइल नहीं दिए गए। रुकावटें डालते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, ये आंसू गैसों के साथ अब गोलियां चलाना शुरू हो गए हैं। और लेकिन ये गोलियां, ये आंसू गैस, ये तशद्दुद हमारा टाइम ज़ाया करके हमें लेट तो कर सकता है, लेकिन अपने मकसद से हमें हटा नहीं सकता। मैं वज़ीर आला हूँ सूबे का, जब मैं मूव करूँगा, मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूँगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। गोलियां और तशद्दुद हमें नहीं रोक सकते। जहां हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल ढंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। क्या बिलावल भुट्टो, मौलाना और PDM का धरना किसी ने रोका? एक मुल्क में दो फैशन नहीं चल सकते। पंजाब पुलिस के एहलकारों को अपने कारकुनान से छुड़ाया, उस पर अपने लोगों से तनकीद का सामना करना पड़ा। अगली बार हाथ लगाओगे तो खुदा की कसम तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी पंजाब हुकूमत की तकलीफ और शोर बताता है कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई, बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ, फॉर्म 47 वालों को नहीं छोड़ूंगा। अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। नो, ये नहीं हो सकता। आप एक सूबे का वजीर आला होके दूसरे सूबे पे लश्कर कशी करने आ रहे हैं, आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एज ए डेमोक्रेट मैं कभी भी गवर्नर राज की उसकी हमायती नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है KPK में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। जो नेहरू है वो बंसी बना रहा है, आराम से बैठ के, या वो टांगों पर टांगे रख के वो सस्ती सी अदाकारी करता है, वो वाहियात किस्म के सिर हिलाता है। अब वो कल से परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए गोलियां बरसाने का कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है, लेकिन नीरो बांसुरी बजा रहा है। किसी सूबे में गवर्नर राज की कायल नहीं। सोशल मीडिया को शुतर बेमहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। सोशल मीडिया किसी ज़ाब्ते के तहत नहीं आता तो उसे बंद होना चाहिए। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। जमानत खारिज करानी है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, लोगों को अगवा न करें। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लापता अफराद केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, लापता अफराद के खानदान हमारे पीछे आते हैं, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। CTD और पुलिस समेत सबको बिठाकर इस मामले को देखें। ये पहला वाकया नहीं, बार बार ऐसा होता रहा है। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं होगा। हम मजबूर होकर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने कहा कि मैं खुद इस तरह के मामलात के खिलाफ हूँ। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत खारिज। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने अडियाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी PTI ने सऊदीया से मिलने वाला 7 करोड़ 15 लाख मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। FIA ने फॉरेन ऑफिस के जरिए सऊदीया से बलकारी सेट की असल कीमत हासिल कर ली। बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत हैं। वकील सफाई सलमान सफदर ने दलाइल दिए। तोशाखाना 2 केस पहले रेफरेंस से मिलता जुलता केस है। पहले और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्जामात, एक जैसे वादा माफ गवाह हैं। एक तोशाखाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं? नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म होना चाहिए।
पंजगुर का कल वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक, और उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। अब एक सॉफ्ट टारगेट है, अब जाके उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते। ये कैसे ऐसे बलूचिस्तान आज़ाद होगा? ये कैसे बलूचिस्तान बलोचों की आप खिदमत कर रहे हैं? ये कैसे बलूचिस्तान की खिदमत है? खून की होली खेल कर, वायलेंस के ज़रिए, जहाँ पर आम बलोच, आम नौजवान जो बेचारा स्टेट से दूर है और उसको स्टेट से दूर किया जा रहा है, उसको गले लगाएंगे, और जिसने आर्म्स उठाए हुए हैं उनके साथ उन्हीं तरह निपटेंगे जिस तरह वो हमसे निपट रहे हैं। बलूचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, मजदूरों को कत्ल करना बलूचिस्तान की कौन सी खिदमत है? पंजगोर वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। बलूचिस्तान के मासूम लोगों को बरखलाया जाता है। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया गया। किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। असलहा उठाने वालों से ऐसे निपटेंगे जैसे वो हमसे निमट रहे हैं। बच्चे लापता हों तो वालिदैन हुकूमत से राबता करें। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं कि गवर्नेंस एकदम ठीक कर दूं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।